हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो उस नोटिफिकेशन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, यूपी निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 यानी कि यूपीएसआई की जो सीधी भर्ती होती है उसका 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि अब हम देख लेते हैं कि कितने पदों पर करीबन क्या क्या आया है, इसमें कितनी भर्तियां आई हैं। टोटल 4242 पदों पर वो हैं जिसमें पुरुष और महिला दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। और 135 और 60 करीबन 195 पदों पर केवल पुरुष आवेदन कर सकते हैं, और ये महिला बटालियन के 106 पदों पर केवल महिलाएं आवेदन कर सकते हैं, महिलाएं आवेदन करेंगी। ठीक है। अब आप जान ही चुके हैं, ठीक है, कि आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 12 अगस्त 2025 से लेकर 11 सितंबर 2025 तक। ठीक। आवेदन शुल्क भी वही सेम डेट है, और समायोजन की तिथि दो दिन आगे बढ़ाकर 13 तारीख को कर दी गई है। ओटीआर अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं कराया है तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के ओटीआर ज़रूर करा लें। एक देखिए, अभ्यर्थियों के लिए जो शुल्क है वो 500 रुपये है। सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसीज के लिए शुल्क है 500 रुपये। अन्य व्यक्तियों के लिए शुल्क है 400 रुपये। ठीक। कोई डोमिसाइल वाली जो मांग करी जा रही थी वो नहीं लागू किया जा रहा है। शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। ठीक। अपीयरिंग पात्र नहीं होगा, यानी कि आपने जो भी कर रखा है, या बीए है, बीएससी है, वो पास होने चाहिए आप। ठीक। पास होने चाहिए आवेदन की अंतिम तारीख के पहले। आवेदन की अंतिम तारीख के पहले। ठीक है। अधिमानी अर्हताएं हैं वो देख लीजिएगा। वो स्तर है, एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है, या प्रादेशिक सेना में, टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष तक की अवधि के लिए सेवा करी हो। ठीक। एक सबसे बड़ी चीज़ है आयु में छूट। 3 वर्ष की आयु में छूट दे दी गई है। मांग करी जा रही थी बच्चों के लिए कि बढ़ाई जानी चाहिए, तो इसी क्रम में भर्ती हेतु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अप्रत्याशित स्वरूप एक बार 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि अभी तक जो एज होती थी 28, जर्नल के लिए 28 साल होती थी, उसमें 3 साल और जोड़ लीजिए तो टोटल 31 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक। 2/7/1994 से 1/7/2004 तक के बीच अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक। और इसी तरह से जो एससी है, एसटीज़ है, इनकी जो छूट होती है वो 5 वर्ष की अलग प्लस 3 वर्ष की अलग, तो टोटल 8 वर्ष। ऐसे ही 5 3 8 8 वर्ष। ठीक। ओबीसीज में भी 5 3 8 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 8 वर्ष। भूतपूर्व श्रेणी के लिए जो अलग है वो अलग है। ठीक। अब देख लेते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी आएगी 40 नंबर की, 100 अंक, 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक। मूल विधि, सामान्य संविधान और सामान्य ज्ञान, ये आएगा 40 नंबर का, इसके भी 100 अंक होंगे। रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन, 100 अंक होंगे। इसी तरह से मैथ आएगी 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर की होगी। इसी तरह से रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर की होगी। ठीक। यानी कि हिंदी, मूल विधि और जीएस एक में, रीजनिंग और मैथ, ये 4 खंड आएंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 160 क्वेश्चन, 400 नंबर। ठीक। बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि और ये भर्ती बहुत तेज़ी से संपन्न होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि इसका फॉर्म सितंबर तक है। मेरे हिसाब से दिसंबर या जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। सरकार की प्रायोरिटी में भर्ती है, ये प्रायोरिटी में भर्ती है, तो इसका एग्ज़ाम हो जाएगा।
बहुत जल्द। ठीक, और ये भर्ती भी बहुत जल्द, मेरे हिसाब से एक साल के अंदर अंदर ये भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी जब बच्चे ट्रेनिंग में चले जाएंगे। बिल्कुल ट्रेनिंग में चले जाएंगे एक साल के अंदर, क्योंकि चुनाव के पहले सरकार को ये भर्ती ख़त्म करनी है। ठीक, इतना ही बताना चाहेंगे। आप सभी ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।